से अभी जिस गांव में हम अभी मौजूद हैं, लोदीपुर गांव है अहमदपुर हरना पंचायत का। तो मेरे गांव से यहाँ का रोटी बेटी का संबंध है। हमारी भौजाई यहाँ की हैं या हमारे गांव की बेटियाँ यहाँ ब्याही हुई हैं। तो इस तरीके का संबंध रहा है। जहाँ अब हमारा खेत कुछ दूर बाद मने है, साहोपुर में खेत है। तो इस तरीके से रोटी बेटी का नाता रहा है। इस नाते को तोड़ने की साजिश पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा हुई। खास अतिथि से मिलाते हैं। आपका नाम? नचिकेता वत्स मेरा नाम हुआ। नचिकेता वत्स जी, आप कुछ अपना परिचय दीजिए। परिचय है कि मैं लारी गांव का रहने वाला हूं और अहमदपुर हरना पंचायत का एक आम जनता हूं और उस जनता के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और मेरा एक परिचय है कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, अभी पढ़ाई कर रहा हूं, पीएचडी कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव के भी लोग पढ़ने में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो इनसे हम लोग जानेंगे कि ये इस गांव में किस तरह से आगे बढ़े। इनको आगे बढ़ाने के पीछे कौन था? आगे बढ़ाने में अब जैसे हमारे बाएं मुखिया जी मौजूद हैं। अब इन लोगों ने गांव को जोड़ करके रखा। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि मेरा जो गांव है और ये जो पंचायत है, इसकी एक लंबी परंपरा रही। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक था, तब का ये पंचायत भवन हमारे लारी गांव में गढ़ पे निर्मित है। तो हम उस परंपरा के बाहक लोग हैं और उसे तोड़ने की अनेकों साजिशें हमेशा, मतलब समाज के वैसे लोग जो कहते चलते हैं कि मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, तो दूसरे लोगों के मान सम्मान को गिरा करके, दूसरे लोगों की पगड़ी को उछाल करके आप अगर अपना मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उससे मान सम्मान नहीं बढ़ता है। मान सम्मान बढ़ता है आपके त्याग से, आपके समर्पण से, आपके बलिदान से। इन चीज़ों से मान सम्मान बढ़ता है। तो मेरा जो परवरिश हुई वो एक ऐसे माहौल में हुई परवरिश कि जहाँ पर हमारा गांव एक था, हम किसी के दरवाजे पे जाते थे तो उसको राजनीतिक रंग से नहीं देखा जाता था। आज की स्थिति गांव में, पंचायतों में आपको ये जान करके बड़ी दुख होगा, हर लोग को दुख होगा कि जो गाँव एकता के लिए जाना जाता है, जो पंचायत एकता के लिए जाना जाता है, जहाँ रोटी बेटी का रिलेशन होता है। अब जैसे अभी जिस गाँव में हम अभी मौजूद हैं, लोदीपुर गाँव है अहमदपुर हरना पंचायत का। तो मेरे गांव से यहाँ का रोटी बेटी का संबंध है। हमारी भौजाई यहाँ की हैं या हमारे गांव की बेटियाँ यहाँ ब्याही हुई हैं। तो इस तरीके का संबंध रहा है। जहाँ अब हमारा खेत कुछ दूर बाद मने है, साहोपुर में खेत है। तो इस तरीके से रोटी बेटी का नाता रहा है। इस नाते को तोड़ने की साजिश पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा हुई। आप बताना चाहेंगे ये तोड़ने का काम कौन किया है? तोड़ने का काम समाज के जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों ने किया। लोगों के मान सम्मान को उछाल करके अभी मुखिया जी बता रहे थे कि किस तरीके से बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं आपके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है? दुर्व्यवहार किया गया कि एक मुद्दा था और वो मुद्दा था कि हमारे पास की नाली थी, वो नाली कुछ खराब हो गई थी। तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे विकास पुरुष की जय जयकार हो रहा है। तो एक सहज आम जनता के रूप में मुखिया जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो मतलब पंचायत के विपक्षी में खड़े हैं। ये बताएंगे आपको कि एक बार भी मेरी इनसे किसी भी राजनीतिक मुद्दों पर आज तक बात नहीं हुई। आज तक अगर कह दें एक अभिभावक और एक बच्चे के रूप में बातचीत हुई है ना। तो वो नाली थी और मैंने सोशल मीडिया पर ही लिख दिया कि देखिए यह हमारे गांव में और पंचायत में विकास की गंगा बह रही है। और हमारे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि कहते हैं कि पंचायत में विकास का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। बस 2 लाइन लिखा था और साथ में उस नाली की फोटो जो मैं साफ कर रहा था उसे लगाया था। उसे ही लेकर के मैं फिर विश्वविद्यालय जा रहा था। उसके 2 दिन बाद होली का समय था, 1 साल पहले की बात है। तो विश्वविद्यालय जा रहा था। हमारे गांव के ही एक सहपाठी हैं नन्हे जी, उसी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। उन दिनों एमए का छात्र था मैं। तो जा रहा था और रोक करके, हलवाई का दुकान है गढ़ पे, वहाँ पे 20-25 लोग मौजूद हैं। गालियाँ कि मतलब क्या मतलब बहुत ही अपमान। अब उसे मैं दोहराना नहीं चाहता कि वो तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो वैसा करेंगे। अब हमारी प्रवृत्ति थी कि मेरे जैसा नौजवान भी, ऐसा तो नहीं है कि गालियां नहीं आती हैं, गालियां आती हैं, दे भी सकता था, लेकिन मैंने एक गाली का भी उपयोग आज तक नहीं किया। ये हमारे संस्कार में ही नहीं। अभी भी ये हमारे गांव की एकता है कि अभी हमारे साथ भैया मिलेंगे, चाचा मिलेंगे, हमारा लाख वैचारिक मतभेद हो,
परंतु जो संस्कार है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, इन लोगों ने जो संस्कार को गढ़ा है कि लोगों को प्रणाम करना है, हाल समाचार लेना है, तो आप नौजवान पीढ़ी को क्या दीजिएगा? केवल ये चुनाव तो आएगा जाएगा, मान सम्मान भी एक चीज होता है ना। और जहां तक बात है, हम लोग विरोध जमीन पर करते हैं, हम लोग का कोई विरोध, कोई ईर्ष्या द्वेष वाला विरोध नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। अभी मुखिया प्रत्याशी बता रहे थे कि अगर कॉलोनी दिया गया है, 500 कॉलोनी बांटा गया है, तो कहाँ तिरपाल में सोने वाला लोग, आप मीडिया के लोग हैं, जाके देखिए कि तिरपाल टांग के सो रहा है कि नहीं। तो मुंह देख करके अपने लोगों को अगर दिया जाएगा तो वो तो जय जयकार करेंगे, विकास की गंगा बहेगी। तो इस तरीके का ये सब पंचायत का हाल है। विशेष आप युवा होकर के किसके समर्थन में आ रहे हैं? समर्थन है कि जो हमें एक आम जनता, मैंने अपना परिचय में ही कहा कि मैं एक आम जनता हूं पंचायत का, और एक विद्यार्थी होने के नाते समाज का हमारा दायित्व है। आने वाला पीढ़ी, जो भी बच्चा है, वो जब बड़ा होगा तो मुझसे पूछेगा कि जब पंचायत के बुजुर्गों को अपमान किया जा रहा था, जब युवाओं को थूक चटवाया जा रहा था, तो आप उस समय पंचायत के एक जिम्मेवार युवा होने के नाते क्या कर रहे थे? उस सवाल से हमें जूझना पड़ेगा। और ना केवल, हाँ, और खुद मुखिया ने थूक चटवाया, तो वो सवाल से हम सभी को जूझना पड़ेगा, और उसी सवाल से जूझने की तैयारी मैं कर